वयस्क पशुओं के साथ। और जब सिद्धांत की बात करते हैं तो कई बार ये लगता है कि शायद बड़े ही जो डेयरी फार्म है वही इन सब चीजों को कर सकते हैं। नहीं, कोई भी सिद्धांत अगर हम बात करें ना पशुपालन में, तो वह आप एक पशु रखते हो, 10 रखते हो, या 100 रखते हो, या 1000 रखें, सभी पर वह बराबर तरीके से लागू होता है। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि 1 या 2 पशु रखने वाला किसान नहीं कर सकता है। पहला सिद्धांत यह है कि अगर आपके पास वयस्क पशु है जो एक बार बच्चा दे दिया है, तो उससे हर साल एक बच्चा लेना तय कर लीजिए। मतलब है गाय हो या भैंस हो, 12 से 13 महीने के बीच का एक हर ब्यात के बीच में अंतर होना चाहिए। लेकिन क्या वर्तमान में ऐसा है? शायद नहीं। गाय के केस में अगर देख लें तो न्यूनतम 1.5 साल 2 ब्यात के बीच का अंतर है। अगर आज दिसंबर में कोई आपका पशु ब्याता है, फिर से ब्यात में आना चाहिए, लेकिन 1.5 साल, पौने 2 साल। और भैंस के केस में तो यही कहानी पूरे 2 साल का है। अब अगर 1 साल को अगर मैं थोड़ा और बात करूं बढ़ा करके, तो अगर 1 साल में अगर मुझे दूसरा बच्चा लेना है पशु से अपने, तो इसका मतलब है कि कोई गर्भावस्था देखें, गाय के केस में 9 महीना 9 दिन, भैंस के केस में 10 महीना 10 दिन। तो इसका मतलब है कि ब्यात के पहले 3 महीने या 4 महीने, या सीधे सीधे कह रहे हैं तो ब्यात के पहले 100 दिन के अंदर अंदर में आपका पशु दोबारा गर्भ में आ जाना चाहिए, अब जाकर के आपका पशु व्यवसाय फायदे में रहेगा। अब यह अगर इस सिस्टम को अगर अपनाते हैं तो बहुत ही गांव आ रहा है या हिट में आ रहा है, तो बार बार वो रिपीट कर रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है कि 4-5 बार, इवन कई बार किसान हमको इसी गाजीपुर या बाकी पूर्वांचल के एरिया में कहते हैं कि साहब 8-8, 10-10 बार यही करा चुके हैं, दूध देना जब बंद करती है तब छोड़ देते हैं, अपने से फिर हीट में आती है। यह जब अगर आपका जो 2 ब्यात के बीच का अंतर हम कह रहे हैं 1 साल, लेकिन आपका एआई 4 बार 5 बार इवन 10 बार चला गया और वो अंतर 1 साल से बढ़कर 2-2 साल होता है, तो इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो पूरे पशुपालन का घाटा इसी में निहित है। क्योंकि एक बार अगर आपका पशु एआई फेल होती है तो 21 दिन 22 दिन के लिए लेट हो गया। उस एक दिन के पशु का अगर आप जीवित रखने का भी अगर खर्च देखेंगे तो 6 से 8 किलो भूसा खाएगी। आज की डेट में भूसे का बेसिक रेट भी ले लें तो 8 रुपया किलो है, तो आपका 70-80 रुपया भूसा हो गया। 1 किलो दाना भी अगर लेते हैं तो 100 रुपया। और अगर 1 साल अगर आपका पशु लेट हो गया तो इसका मतलब है कि 35 से 40 हजार रुपए उस पशु को खूंटे पे जिंदा रखने का खर्च है। यही आपका नुकसान है और यही आपका फायदा है। अगर यही समय पे कर लिया तो आपका फायदा है। अब इसको समय पे करने का तरीका क्या है कि जब पशु अगर आपका जब ब्याता है तो हमसे गलती ये होती है कि हम दूध लेने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यही पशु मेरे अगले आने वाले भविष्य का भी दूध देने के लिए बच्चा देगा या फिर दूध में रहेगा। तो ब्याने के समय से ही आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगली ब्यात में या फिर अगली मतलब उसकी प्रेगनेंसी कब जल्दी से आ जाए या कब कंसीव कर जाए। उसके लिए यही है कि पशु को उसकी आवश्यकता के अनुसार खुराक देना ही होगा। आवश्यकता का अगर मोटे मोटे तौर पे कहें कि सुबह शाम मिला के पशु आपका जितना भी दूध देता है उसका आधा दाना देना आवश्यक है। अगर 10 किलो दूध देता है सुबह शाम मिला के, तो आपको कम से कम 5 किलो अनाज देना पड़ेगा। और अनाज में केवल एक अनाज नहीं, या तो आप पशु आहार दीजिए, और अगर अपने घर का अनाज देते हैं तो उसको भी एक मिश्रित एक रेशियो में बना करके दीजिए। इवन आप पशु आहार देते हैं तो जो ज्यादा दूध, पशु आहार भी हम कई बार बाजार से लेके आते हैं तो हमने देखा कि हाँ गोल्ड है, डायमंड है या बहुत अच्छा उसका पैकिंग है, उसके आधार पे खरीद लेते हैं। यह चीज नहीं करनी। आपको पता होना चाहिए कि जो पशु आहार खरीद रहे हैं वो किस गुणवत्ता का है। अगर आप ताजा ब्याए हुए पशुओं के लिए पशु आहार ले आ रहे हैं, प्रिफर करिए, मतलब 22% कम से कम प्रोटीन हो और 4% फैट हो। और अगर दूसरा उसके नीचे का जो है टाइप 2, उसमें कम से कम 20% प्रोटीन और 2.5% फैट। इससे नीचे के भी ढेर सारे पशु आहार बाजार में उपलब्ध हैं, कृपया आप उनको अवॉइड ही करें। और अगर जो किसान अपने घर का आहार देना चाहते हैं उसमें कोशिश करिए कि आप मिश्रित आहार खुद बनाइए। बहुत सारे किसानों के साथ दिक्कत ये है कि वो चोकर और दरिया के आधार पर बस पशु को पालना की सोचते हैं, और साथ साथ मिनरल की
तो आपको अगर अपना आहार बनाते हैं तो उसमें एक अनुपात रखना होगा कि 40% मोटा अनाज रखिए, 30% कम से कम उसमें खली रखना होगा। मोटे अनाज में भी 2-3 सरसों की खली को रखिए, और साथ ही साथ आप बिनौला खली अभी आज के डेट में गाजीपुर एरिया में भी उपलब्ध है। तीसी की खली और बिनौला सरसों की खली में बहुत अंतर नहीं है अगर उसकी पोषकता में देखें, लेकिन रेट में अगर मैं देखता हूँ तो 2.5 गुना जैसा अंतर है। तो आप प्रिफर करिए तो आपके दूध की गुणवत्ता जो पशु की है वो काफी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ 30% में आप चोकर रख सकते हैं, चूनी रख सकते हैं, साथ ही साथ राइस पॉलिश या राइस ब्रांड। राइस ब्रांड जब कह रहा हूँ तो राइस ब्रांड आपका देखिए तो वो राइस मिल से निकलता है, न कि आपका हालत से। तो ये सारी चीजें मिक्स करिए, साथ साथ इसमें 2% मिनरल मिक्सचर और 1 केजी नमक, ये जो है मिला करके आपका पशु आहार आपका जो बनता है ये किसी भी और दूसरा चीज कि आपका जो भी गाभीन पशु है महीने का गर्भित होना चाहिए। तो दूध जब बंद करते हैं पशु का तब उस अगले 2 महीने में आपको उसकी खुराक जो है गर्भावस्था के लिए देना है। अब उस केस में जब प्रेगनेंसी का जो पीरियड है आखिरी के 2 महीना, न्यूनतम 3 केजी पशु आहार आपको देना अनिवार्य है, और जो सबसे अच्छी गुणवत्ता का है, क्योंकि वह पशु उस समय जब उसको आहार देंगे वो 2 चीजें तय करेगा। एक बछिया का जो अगली पीढ़ी में जो बच्चा आने वाला है उसका वजन, वह वजन जितना स्वस्थ होगा, जितना अच्छा होगा, वही तय करेगा कि उसके आगे की प्रजनन कितनी अच्छी निकलेगी। दूसरा, उस समय बॉडी रिजर्व जमा होता है, शरीर तैयार होता है, क्योंकि जब तो आपका जो पशु का जो रिजर्व बॉडी रिजर्व तैयार हुआ रहता है पहले खिलाया हुआ, वही दूध में निकल के आता है, तो उस समय ये आवश्यक हो जाता है। दूसरा, मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर हर पशु के लिए आवश्यक है। आपका पशु जब 3 महीने का होता है वहां से ही मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता होती है, और जब तक पशु आपके पास जीवित है तब तक मिनरल मिक्सचर देना अनिवार्य है। अगर 3 से 6 महीने का मोटा मोटी कैटेगरी अगर देख लें तो 3 से 6 महीने के बीच में 20 से 25 ग्राम मिनरल, 6 महीने का जब पशु हो जाता है